अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाएं, आमीन सुमा आमीन। हाँ, इतने दिन कहाँ थी मैं, इतने दिन नहीं आए, 4 5 6 दिन हो गए थे होंगे ब्लॉग डालकर। मैं तो सिर्फ मैं ब्लॉग तभी नहीं डालती, सिर्फ 2 ही रीज़न होते हैं, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तब, या दूसरा जब मेरी बहनें आई होती हैं तब। तो मेरी तबीयत तो ठीक थी, अल्लाह का करम से, अल्लाह का फजल है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरा रीज़न था कि हाँ, मेरी बहनें आ गए थे। तो मैं ना, जब मेरे बहनें आते हैं तो ज़्यादातर वक्त मैं अम्मी के घर पर गुजारती हूँ, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बनाती। हाँ, कुकिंग भी कुछ नहीं कर रही होती है, क्योंकि अम्मी के घर भी पकता है, वहीं पर ही खाते हैं हम। ज़्यादा मैं कुकिंग भी नहीं करती तब। सारा वक्त अम्मी के ही गुजरता है। सिर्फ बच्चों को नाश्ता बनाकर स्कूल छोड़ती हूँ, बस शाम में वहीं पर खाकर आते हैं हस्बैंड जी, हमें बच्चे सभी भी। नहीं खाकर आए तो लेकर आकर खाते हैं, लेकिन कुकिंग तो थोड़ी नहीं चलती मेरी, तो इसलिए मैं ब्लॉग थोड़ा बहुत नहीं बनाती। तो खैर, थोड़ा बहुत मैंने जो भी रिकॉर्ड कर रखी थी वो मैंने आपसे शेयर कर डाली हूँ मैं। तो चले, आज से मेरा ब्लॉग शुरू हो गया था। तो ये पिछले वीक का था, पता नहीं किस दिन का था, जाशुमा जुमेरात का 8 दिन का ही था। तो रात में मैं मसूर दाल बनाई थी, मतलब मूंग की दाल को मैंने भीगने डाल दी थी, मसाला डालकर उसे बघार डाली, उसके ऊपर अंडे डालकर मैंने 2 सीटी ले ली थी। तो ये मैंने खाना बना दिया था। और ये देखिए मसूर दाल, मतलब मूंग की दाल बनकर रेडी हो गई थी। ये रोटी और साला खाने के साथ, दो के साथ भी ज़बरदस्त अच्छे लगते हैं। हाँ, आखिब की आज ना थोड़ी बहुत तबीयत ठीक नहीं थी, उसे 2 दिन से सर्दी ज़ुकाम था, थोड़ा फीवर जैसा लग रहा था। देखेंगे इंशाल्लाह, शब को जाना है तो जाएंगे। और ये हस्बैंड जाते हुए ये आ गए थे 9 सवा 9 बजे के करीब, ये लेकर आ गए थे। तो आखिब की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्हें पता नहीं था, तो फीवर जैसा लग रहा है। देखेंगे इंशाल्लाह, अब जाएंगे, खाना खाने के बाद जाएंगे, नहीं तो अब भीड़ रहती है, रश रहता है। तो चलेंगे। और ये हो गई थी सुबह 7:20 का वक्त हो रहा था। अब मैं बना रही थी नाश्ते में, कुछ नहीं ख़ास बना रही थी, क्योंकि हस्बैंड जी ना आज सुबह में चल गए थे। तो आखिब को फीवर है, तो वो रात में मैं टैबलेट मेडिसिन दी थी तो सो गया था। अब कम है, इतना बुखार नहीं आता, सर्दी ज़ुकाम की वजह से। हाँ, मौसम ही ऐसा कुछ है कि उसके साथ सबको सर्दी ज़ुकाम आता है। तो डॉक्टर ने गर्म पानी के लिए कहा था, तो मैंने उसके लिए बॉटल में भरने के लिए लंच के लिए रख दिए। मैंने सोचा कि उससे बुखार थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो स्कूल नहीं भेजूँगी, लेकिन बुखार इतना नहीं था। हाँ, ज़ुकाम है, हवाइयों की वजह से सबको रहता है सर्दी ज़ुकाम, तो इसलिए हमें थोड़े फली के दाने भी भून ली थी कि इसके लिए चटनी बना लूँगी, पराठे बना लूँगी। आटा में गून ली थी, तो बर्तन भी धोते धोते रखी हुई। देखिए हस्बैंड जी ना सुबह ही चल गए थे, सिर्फ बच्चों के लिए पराठे और चटनी बना ली थी। नाश्ता को मैं इडली लेकर आकर दी थी, तो वही खाया था। तो ये लंच के लिए बना रही थी चटनी और रोटी। हाँ, मेरे गैस का चूल्हा ना अब तो इस बार चेंज करना ही है, संडे के दिन इंशाल्लाह चेंज कर दूँगी। देखिए पक ही नहीं रहा था, गैस की आंच ना फुल स्लो हो गई थी, मीडियम हो गई थी। तो खैर आखिर मदरसा नहीं गया था, मैं ही नहीं उठाई थी सुबह में फजर में कि बुखार है, फीवर है, तो थोड़ा देंगे, रहने देंगे बच्चों को, तो इसलिए मैं उठाई नहीं थी। तो सो गया था, तो अंदर जाकर सो गया था। तो खैर ये हो गया था नाश्ता। आज थी जुमेरात का दिन था, हाँ पिछली जुमेरात थी आज, फिर हाँ चाशम आ गया था। तो 7 दिन बाद मैं ब्लॉग डाल रही थी। हाँ, रिकॉर्डिंग थी मेरे पास, लेकिन मैं नहीं डाल रही थी, वक्त नहीं मिल रहा था। अम्मी के घर जाना आने में टाइम हो रहा था, तो मुझे थोड़ा वक्त कम मिलता है जब मेरे बहनें आते हैं। तो खैर चले, नाश्ता बनाकर चलेंगे अम्मी के घर पर। अरे चल, अदरक लहसुन का डब्बा ठकला। और ये लो जी, शाम का वक्त हो गया था, बच्चों को स्कूल से बुलाकर आ गई थी। तो बच्चे मदरसा, आखिर चल गया था ट्यूशन, ईजान जा रहा था मदरसा, और मैं गोश्त काट ली थी, गोश्त को मैंने चढ़ा डाली थी और बना रही थी थोड़ी सी फाल सूखी मसाले वाली लुत्पुती, जो मेरे हस्बैंड को पसंद है वो। तो गोश्त काटी थी, गोश्त को चढ़ा डालूंगी। और ये देखें बिल्कुल फास्ट दिखा रही थी ना, पता नहीं इतना जल्दी में क्या था, मुझे याद भी नहीं आ रहा था कि जल्दी में क्यों हूँ मैं। तो खैर मैंने मसाला थोड़ा पीस लिया था, और ये गोश्त मैंने इतना गला ली थी देखें। और ये कड़ी में मैंने तेल डाली थी, चावल मैंने भीगने के लिए डाली हूँ, चावल बाद में चढ़ाऊँगी,
सिर्फ अब बगा रही थी। सारा मसाला, अदरक लहसुन सारा मसाला डालकर इसे भून ली थी। मसाला अच्छा रोस्ट होकर सूख जाने के बाद जो अपना गोश्त था वो डालकर इसे अच्छी तरह से कलड़ा पकाएंगे, मतलब आंच में, फास्ट आंच में पकाएंगे। गोश्त डालकर भूनेंगे अच्छी तरह से, सूखने के बाद, कलड़ा होने के बाद, तो इसका कलर टेस्ट ज़बरदस्त लगता है। ये ना, ये फालमा मुझे थोड़ी दाग लगती हुई, जली हुई अच्छी लगती है मुझे ख़ासकर, तो मैं हिला हिला कर सुखाती हूँ और थोड़ा सा गीला करती हूँ और सुखाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ये। तो खैर मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। चले खा लेंगे हस्बैंड भी आने के बाद। और ये हो गई थी दूसरा दिन, तीसरा दिन हो गया था, जुम्मा का दिन था सुबह। तो हस्बैंड जी है नहीं गए थे, तो अब बज रहे थे 9, मतलब 7:20 हो गए थे। चावल मैं भीगने के लिए डाली हूँ, रात के लिए थोड़ी सी फाल है, तो इसके साथ मैं खिचड़ी बना दूँगी और चटनी पीस कर बच्चों को दूँगी लंच में। हस्बैंड जी भी यही खा कर जाएंगे। तो चलिए फास्ट 8 बजे से पहले उन्हें छोड़ना है नाश्ता कराकर। वो वक्त भी हो गया था थोड़ा उठकर मैं, हाँ, पानी में बॉईल करने के लिए रखी हूँ, जल्दी से बॉईल हो जाएगा इसलिए। तो थोड़ी नींद लग गई थी, फजर के बाद में मैं सो गई थी, तो इसलिए। तो खैर चले, मैंने खिचड़ी बघार डाली थी, इसे दम पर छोड़ दूँगी। तो अंडे ना बॉईल करने के लिए रखी हूँ, ये अंडे हो जाएंगे, वरना रात की फाल है ना, तो हस्बैंड जी वो खाएंगे। आखिब और ईजान ना अंडा नहीं खाता, ईजान को कतई अंडा पसंद नहीं था। उबाले अंडा, मतलब बॉइल्ड अंडा वो नहीं खाता, बिल्कुल तला हुआ अंडा होता है ना सादा वाला, वो खाता है वो, इसलिए मैं अंडे थोड़े कम ही बालती हूँ। देखती हूँ। खैर ये मेरा हो गया था। देखिए बच्चे लोग अभी भी सो रहे थे, हस्बैंड जी नाश्ता करना है, तो वो नहा धोकर रेडी हो गए थे। हाँ आज जुमा है ना इसलिए। तो चले इन्हें दे दूँगी ये मसाला डालकर थोड़ा ऊपर से। थोड़ा सा ना मुझे कलर कम लग रहा था, मेरी मोबाइल में ही ना कलर कम है, थोड़ा सा कलर ही का कम ही आता है, तो खैर उसे देखकर चेंज करना पड़ेगा। तो खैर ये मैंने थोड़ा सा फाल थी, गरम कर डाली थी, दे दी थी हस्बैंड जी को और छोड़ कर आ गई थी उन्हें। तो बच्चे भी नहा धोकर रेडी हो गए थे। आखिब देखिए नहा कर रेडी होकर भी बैठा, ईजान का हो गया था नहा कर। आओ जल्दी आओ। चले अभी ने लंच पैक कर दूंगी। चटनी पीस ली थी मैं, देखिए खोपरे पुदीने की चटनी पीस ली थी, इसके साथ लंच पैक कर दूंगी। तो आज नाश्ते में यही था, मतलब जुम्मा के दिन यही था, आज के ब्लॉग में यही था। पिछले 6 दिन पहले का ब्लॉग था, मैंने 2-3 दिन का ब्लॉग मैंने एक साथ शेयर कर डाली थी, क्योंकि कुछ शूट नहीं कर रही थी, थोड़ा बहुत जो भी था मैंने थोड़ा आपसे शेयर कर डाली थी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। आज के ब्लॉग को एंड करूँगी। हाँ इंशाल्लाह कल से डेली ब्लॉग डालूँगी। हाँ संडे के दिन हर वीक में मिस होता है मेरा ब्लॉग, तो कोशिश करूँगी इस संडे डाल दूँ, क्योंकि इस बार में ज़्यादा छुट्टी हो गई थी मेरी, इसलिए। तो खैर चले, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा, खैर से रहिएगा, कल से मेरा ब्लॉग ज़रूर आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।